हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस चैप्टर 5 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने इसके पहले के अगर वीडियो देखे होंगे लेसन 4 के और लेसन 3 के, तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप जा कर के देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के पहले के भी वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए, एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नीचे में से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका सही आंसर पर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो भारत के लोगों को हमारा संविधान प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए इज 3 फंडामेंटल राइट्स, 4 फंडामेंटल राइट्स, 5 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स। तो द राइट आंसर इज 6 फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश के लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? तो पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए, द ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। तो कानून के समक्ष हमारे भारत के सभी सिटीजन्स जो है सभी समान हैं, तो ये तो सही है। ओके। सेकंड, एवरीबडी हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक पोस्ट के लिए सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी हमारे संविधान में शामिल है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। थर्ड, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स। तो अगर कोई भी स्टेट है तो उसको कोई रंग, रूप, जाति या लिंग के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। तो वो भी सही है। अब डी क्या बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी हैज़ रिकॉग्निशन ऑन कास्ट बेसिस। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, तो उसे कास्ट के आधार पर उसे मान्यता प्राप्त है। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि अभी हमारे देश में क्या कर दिया गया है कि अनटचेबिलिटी को अपराध माना जाता है और यह पूरी तरह से अमान्य कर दिया गया है। तो हमारा सेकंड का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, डी इज नॉट करेक्ट। ओके। थर्ड, टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 years of age in match industry is encroachment of which right? तो जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के और उससे कम के जो बच्चे हैं उनको कौन सा अधिकार मिला है ना? तो ए है राइट टू इक्वलिटी है, तो सभी नागरिकों को दिया गया है। राइट टू फ्रीडम भी सभी नागरिकों को प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है सी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह 14 वर्ष और उसके से कम उम्र के बच्चों को प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे किसी भी खदान, होटल, रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकते, या उनकी इच्छा नहीं होने पर उससे कोई ज़बरदस्ती मेहनत नहीं करवा सकता, बाल श्रम नहीं करवा सकता, क्योंकि बाल श्रम करवाना अपराध है, गैर कानूनी है। इसीलिए राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह भी सभी नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है बोल रहा है। तो टू प्रोटेक्ट आवर इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर्स
एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारा जो नेचुरल वातावरण है जिनमें कि लेक्स मतलब झीलें, जंगल, नदियाँ और जंगली जीवन जो वन्य जीवन है वह भी शामिल है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके सुधार में हमको सहायता करनी चाहिए। तो दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और क्या क्या आ जाती है, जैसे कि हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। नेशनल एंथम के साथ साथ में जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका भी सम्मान करना चाहिए। और हमारी जो परंपरागत जो धरोहर है, सार्वजनिक स्थल, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको किसी पर भी उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर जैसे कि पुराने जो खंडहर है, पुरानी भवनें, इमारतें जो है, उन पर कुछ लोग दीवारों पर कुछ भी जा कर के लिख देते, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओके, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टी, राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ड्यूटी। द फर्स्ट इज नॉट टू गिव इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क इज। अगर समान काम है उसके लिए समान वेतन ना दिया जाना, यह क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। ओके, सेकंड, टू प्रिंट न्यूज़पेपर इज़ द राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। अगर हम न्यूज़पेपर में कुछ लिखते, कुछ प्रिंट करते हैं तो यह हमारा क्या है? विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार। थर्ड, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग इज़ आवर ड्यूटी। तो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, यह हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था। फोर्थ, वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी की हमें रक्षा करनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट इज़ अवर ड्यूटी नॉट टू इनरोच अपॉन अदर्स राइट्स। ओके, तो ये हमारे आंसर हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट्स आर इंजॉयड बाय वी इंडियंस। हम जो भारतीयों के द्वारा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को राइट्स दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो देखिए हम आंसर फंडामेंटल राइट्स दिए लिखे हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसके पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। इसमें से एक संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया है और वो इससे ओनली उसे कानूनी अधिकार माना गया है। तो देखिए, फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। सेकंड, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। सिक्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राइट फॉर सेंटेंसेज ऑन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार पर हमें 4 सेंटेंस लिखने हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष हमारे देश के सभी नागरिक जो है समान हैं। दे इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल फील्ड्स ऑफ पब्लिक लाइफ, तो जो सामाजिक जीवन है उसके क्षेत्र में सभी को समान अपॉर्चुनिटी, बराबर की अपॉर्चुनिटी दी गई है जिनको कि वे बराबर से अमल करते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और स्टेट। तो जो भी गवर्नमेंट होती है, सरकार जो होती है, वह क्या करती है? सेक्स, रिलीजन, भाषा या राज्य, धर्म या जाति के आधार पर किसी को भी नहीं बांटती, किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। Nobody can be denied entry to public places like roads, shops, education institutions, rivers, lakes, hotels and रेस्टोरेंट्स। तो कोई भी
जो है पब्लिक प्लेस में जाने से किसी को भी मना नहीं कर सकता है, या किसी को भी कि मना ही नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं। जैसे कि रोड्स का यूज़ कर सभी कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी शॉप में कोई भी जा सकता है ना। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस शॉप में अगर उसको लेने जाना है तो कोई मना नहीं कर सकता कि तुम मेरी शॉप में नहीं आना करके। फिर नेक्स्ट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है तो उनमें शिक्षा लेने का अधिकार, एडमिशन लेने का अधिकार सभी को है। रिवर्स, लेक्स, वहाँ पर भी सभी जा सकते हैं। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट में भी सभी जा सकते हैं, कोई भी जा कर के वहाँ ठहर सकते हैं, कोई भी जा कर के वहाँ पार्टी कर सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन हाउ। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह हमारी शोषण से किस प्रकार रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है बोल रहा है। तो आंसर लिखेंगे, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट्स एनी एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी। तो समाज में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह किसी भी प्रकार के शोषण से समाज की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। इट इज़ नाउ एन ऑफेंस टू बाय और सेल एनी चाइल्ड, वुमेन और मैन। तो अब क्या हो रहा है कि पहले कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह होते थे, कि बच्चों को बेचा जाता था, किसी भी महिलाओं को, किसी भी व्यक्ति को बेचा जाता था। तो ये सारी कुप्रथाएं जो है प्रचलित थी। तो इन सारे कुप्रथाओं से यह हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स बेगरी और फोर्स्ड लेबर एनी वर्क विदाउट एडिक्वेट पेमेंट, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेगरी मतलब जो भिक्षावृत्ति है ना, या श्रम पर ज़बरदस्ती श्रम करवाया जाता है किसी से, मतलब उसका शोषण किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया है, वह मना करता है इन चीज़ों से, इन्हें एक अपराध माना गया है। नो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन, कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री में या खदान में काम नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि 14 वर्ष की उम्र के बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनकी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की, खेलने कूदने की है। तो उस समय में ऐसी अवस्था में उनसे काम करवाना, यह उनके जो बचपन से खिलवाड़ करना होगा, है ना, उनके बचपन को मारना होगा। तो यह एक अपराध माना गया है। द सोशल एविल्स आर बेगरी, चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज, सेलिंग ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन और मेन। तो जो भी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जैसे कि बेगरी हो गई मतलब भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, फैक्ट्रीज में, कारखानों में जो बाल श्रम होता है, महिलाओं को, बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को बेचना, ये सारा क्या है, बाल श्रम है। तो इन सारी चीज़ों से जो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यह हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 मेन प्रोविजंस फॉर वुमेन। ऐसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे प्रोविज़न किए गए हैं वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ओनली 3 प्रोविजंस पूछा है, तो हम इसमें 3 प्रोविजंस ही लिखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सम गारंटीज टू द वुमेन। तो और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, यह महिलाओं के लिए कुछ गारंटी प्रोवाइड करता है। अमॉन्ग दिस प्रोविजंस 3 आर गिवन बिलो। तो जितने भी प्रोविजंस प्रावधान किए गए हैं, है ना, उनमें से 3 जो है नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब समान काम समान रोजगार, बराबर रोजगार प्रदान करना, उनके अवसर प्रदान करना महिलाओं को। सेकंड, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान वर्क के लिए समान वेतन देना। मतलब अगर एक पुरुष काम कर रहा है और एक महिला काम कर रही है, उसी काम को पुरुष भी कर रहा है, उसी काम को महिला भी कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष को अधिक वेतन दी जा रही क्योंकि वह पुरुष है और वह ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मेहनत तो महिला भी कर रही है, हालांकि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जितना काम कर सकती है, लेकिन उसी काम को वह भी कर रही है, भले ही जल्दी करे या लेट करे, लेकिन दोनों समान वर्क कर रहे हैं, तो दोनों को समान पेमेंट भी मिलनी चाहिए। थर्ड, टू स्टॉप एक्टिविटीज़ विच हिंडर्स द ऑनर ऑफ वुमेन।
तो जो महिलाओं का जो मालिक बनने की कोशिश की जाती है, तो ये जो कुप्रथा है इसे समाप्त किया गया है ना। ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, तो यह भी एक प्रावधान है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमें 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी है। 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल गोल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो हर व्यक्ति को हमारे देश के संविधान, राष्ट्रीय उद्देश्य, संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, दिल से सम्मान करना चाहिए। सेकंड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हम सभी को हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। उनमें हमारे देश को खंडित नहीं होने देना चाहिए, है ना। तो यह हम सभी की ड्यूटी है, हम सभी का कर्तव्य है। थर्ड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। तो हमें अपने देश की और जो नेशनल सर्विस मतलब जो राष्ट्रीय सेवा की भावना है उससे देश की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम मिलेंगे इसके नए वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5 चैप्टर 5 मतलब चैप्टर 5 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सभी लोग रेडी रहिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।